जय हिंद। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म? इसको समझने से पहले आपको एक हेडिंग की ज़रूरत होती है जानना, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो मैंने फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर कूलॉम्स लॉ भी कर दिया है। आप चैनल पर विजिट करके या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ बाय द अंजनी सर भैया बाय द फिजिक्स टाइम, तो आ जाएगा और आप देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? सपोज कर लेते हैं कि दो चार्जेज हैं, अपने पास दो चार्जेज हैं और दोनों चार्जेज का नाम है Q1 और Q2 और हम लाइक चार्जेज ले रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि लाइक चार्जेज हैं, तो ये है पॉइंट A पर और ये है पॉइंट B पर। इन दोनों लाइक चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है, हम ये मान रहे हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो डिस्टेंस है R। कितना है इनके बीच का डिस्टेंस? R है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। ठीक, तो Q1 और Q2 सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा। Q1 Q2 को धक्का दे रहा होगा इधर। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ कि इसको फोर्स कैसे लग रही है। ये इधर धक्का दे रहा होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं Q1 ने Q2 पर जो लगाया फोर्स है वो 2 पर लगा हुआ है, Q2 चार्ज पर 1 की वजह से। यानी कि F21 जो है वो क्या है? F21 क्या है कि फोर्स एग्जर्टेड बाई Q1 ऑन द Q2। ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाई Q1 ऑन द Q2। Q1 ने लगाया Q2 पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज Q2 ने लगाया ड्यू टू Q1। आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, किसको बोल सकते हैं आप? F21 को। और अगर इस पर फोर्स लगा तो कौन लगाएगा? Q2 ने लगाया। किस पर लगाया? Q1 पर। तो ये फोर्स को आप बोल सकते हो 1-2। तो F12 कौन लगाया? ये फोर्स 1 के ऊपर लगा, यानी कि फोर्स एग्जर्टेड बाई Q2 किसने लगाया? ऑन द Q1 पर लगाया, Q1 पर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 रहेगा ये पूरा, ड्यू टू Q2। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब 1 के रिस्पेक्ट में 2 के बीच में जो हमारा रिलेटिव डिस्टेंस बन रहा है वो क्या होगा? वो रिलेटिव डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो 1 की वजह से 2 पर जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा R21। क्या बनेगा? R21। अब R21 क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। R21 क्या है? तो ये रिलेटिव डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस जो बन रहा है Q1 की वजह से बन रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर R21 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1। आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये Q1 की वजह से हो रहा है। अगर इसका रिलेटिव वेक्टर ये बना तो इसका भी तो रिलेटिव वेक्टर बनेगा, 1-2 का भी तो बनेगा। तो R12 क्या हो जाएगा? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि R12 इज द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये ऑफ Q1 हो जाएगा। या आप ऐसे लिख करो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 रिलेटिव टू, ऐसे लिखो आप इसको, रिलेटिव टू Q2 के रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक। A और B के बीच में Q1 और Q2 के लिए आप जब फोर्स लिखेंगे, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स
फोर्स 2 1 इज एलोंग, किसके एलोंग है, एलोंग A to B है, A to B है, A से B की ओर ये फोर्स जा रहा है, ये फोर्स। तो ये कितना बनेगा 2 1, ये कितना बनेगा 1/4πε0, कितना बनेगा Q1 Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस r है तो r², और इसका डायरेक्शन 1 2 यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, 2 1 यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ से आपको बता दें कि r21 यूनिट वेक्टर जो होगा, देखो वेक्टर यूनिट वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर r अपान मॉड ऑफ r का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। या हम इसको यूनिट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r अपान r² लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r21 वेक्टर अपान ये r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान r² और इनटू कितना हो जाएगा, अरे ये स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर r21 अपान r हो जाएगा, और F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान ये r³ हो जाएगा, और 2 1 यूनिट वेक्टर, सॉरी वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अब नहीं होगा। तो ये इक्वेशन नंबर हम 1 बोल रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस यहाँ के लिए हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। अब इस पर आ जाओ, क्योंकि इसने इस पर जो फोर्स लगाया है, इसने भी तो इस पर कोई फोर्स लगाएगा। तो अब इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो ये फोर्स बनेगा 1 2 F12, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² और r12 का यूनिट वेक्टर, और 1 2 यूनिट वेक्टर ये होता है वेक्टर 1 2 अपान r, ये होता है। दिस वैल्यू इज पुट ऑन दिस अबव इक्वेशन, सो वी विल राइट एज 1 2 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² और इंटू 1 2 यूनिट वेक्टर अपान r। हेयर दिस इज रिटन एज 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r³ और r12 यूनिट वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब ये फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड पर फोर्स लगाएगा और सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, भले ही डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन वो हर स्थिति में डायरेक्शन अपोजिट होते हुए भी इक्वल होंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि r12 वेक्टर -2 1 के इक्वल होगा, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अगर ऐसा है तो अब आप F12 और F21 को डिवाइड कर दो। अब अगर डिवाइड करते हो तो F12 कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r³ और 1 2 और यूनिट वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर, अब तो ये वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर अभी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r³, दूसरा इक्वेशन क्या है r³ और r21 है, तो r21 है, ठीक है। तो अब इसको आप कैंसिल करो, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या F12 अपान F21 और इज इक्वल टू r12 अपान r21। और हमने कहा कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, तो F12 वेक्टर अपान F21 और इक्वल टू r12 अपान माइनस r, कितना रखना पड़ेगा, r12 की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, r12 की जगह पर माइनस r21 अपान r21, और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास F12 अपॉन F21 वेक्टर और इक्वल टू -1।
और F12 इज इक्वल टू माइनस F21। आपको जो ये इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम्स लॉ पर जो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज होल्ड, यानी कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो बस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। It means that the Newton's third law of motion is hold, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन ये होल्ड हुआ है। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट हैं इन डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक बेटे, तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलाम्ब फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन द टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर के करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।